हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं है तो जाइए सो जाइए और उसके बाद अच्छे होके आ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बिना अच्छे होके आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, है ना। नहीं तो बोल ही दिए हैं, नहीं है तो सोना ही है, जाके सो जाइए। क्योंकि जब जागना है तभी पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा आपको सामने कुछ दिख रहा होगा लिखा हुआ, बताइए क्या दिख रहा है। श्री गणेशाय नमः। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोग क्लास 10th में आगे हैं, और क्लास 10th में आगे तो क्लास 10th का सिलेबस भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तभी तो अगले साल हमारा बोर्ड होगा और हम उस बोर्ड में अच्छे कर पाएंगे ना। तो चलिए बिना किसी देर के आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास रखे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि आखिरकार क्लास 10th में पढ़ना क्या है, और खास तौर पे मैथ में पढ़ना क्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन है आज, और आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए श्री गणेशाय नमः तो हो गया है क्लास 10th का। तो सबसे पहले हमारा आज का जो क्लास होगा वो क्लास वो याद रखना है, इंट्रोडक्शन क्लास होगा। कैसा क्लास होगा? इंट्रोडक्शन क्लास होगा, याद रख लेना है। इंट्रोडक्शन क्लास आज का जो क्लास है हम लोगों का, वो कैसा क्लास है? इंट्रोडक्शन क्लास। तो आज के सेशन में आप लोग यदि आ गए हैं तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले आज आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, यानी हमें क्लास 10th में पढ़ना क्या है। और उसके बाद यदि समय मिला तो फिर हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। कोई भी काम करने से पहले हमें जानना होता है आखिरकार उसमें करना क्या है। क्लास 10th में आ गए हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए आप लोग आ गए हैं तो ध्यान दीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को पता है क्लास 10th में है, और सेशन जो है आप लोगों का यही है ना, 2025 टू 26। चलिए तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, क्लास 10th में है, आप लोगों को पता भी है। तो आगे हम लोग अब स्लाइड में आते हैं, बिल्कुल व्हाइट स्लाइड है ना। तो चलिए, तो बुआ याद रखना है कि आप लोग आ गए हैं मैथ की क्लास में। किस क्लास में बुआ आ गए हैं? मैथ की क्लास में, ठीक है। अब मैथ में याद रखना है सबसे पहले आपको क्या याद रखना है मैथ में। तो सबसे पहले आप जहां भी है बताइए कुछ मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो कुछ मैथमेटिशियन का नाम बताइए जो मैथ्स के बारे में कुछ योगदान दिए हो। याद करिए जरा, क्लास 10th में आ गए, कुछ मैथमेटिशियन है क्या आपकी याद में? तो बोलिएगा सर है ना। तो बताइए फेमस जो मैथ के ज्ञाता ही है। तो आर्यभट्ट। कौन हो गए? आर्यभट्ट, जिनका मैथ में बहुत ही ज्यादा योगदान है ना। उसके बाद पाइथागोरस हो गए, थेल्स हो गए, है ना, हिपार्कस हो गए। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं जिनका मैथ में योगदान है, और कहीं ना कहीं इनको मैथ में इंटरेस्ट था, जिसके कारण वो मैथ में नया नया चीज को ढूंढे, और आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। तो आप भी इंटरेस्ट जगाइए ताकि आपको एग्जाम में अच्छा हो पाए, है ना। उतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं जगाना है ताकि मैथ में आप कुछ खोज पाए, यदि जगाइएगा तो अच्छा बात है। तो चलिए हुआ मैथ्स में क्लास 10th में। तो क्लास 10th में याद रखना है सिलेबस में, आप लोगों को पता है हुआ कि आपका जो एग्जाम होता है 80 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है बुआ? 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। सबको पता है बुआ? नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए, आपका एग्जाम 80 मार्क्स का होने वाला है। इस 80 मार्क्स में आखिरकार कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? आखिरकार क्लास 9th में हम लोग तो बहुत सारा चैप्टर पढ़े हैं, तो इस 80 मार्क्स में 10th में क्या पढ़ना है हमें? तो याद रखना बउआ, क्लास 10th में भी 9 से रिलेट करके ही चैप्टर बनाया गया है। तो याद रखना है क्या हम लोगों को कि इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है? तो है रियल नंबर। याद रखना है बुआ, क्या है? रियल नंबर्स। आज हम पहले ही बोले हैं बुआ, क्या बोले हैं कि आज आपका जो क्लास चलेगा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, और बड़ा क्लास नहीं है। कोई भी चीज का स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो जो साल में हम अच्छे से पढ़ने वाले उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। तो पहला चैप्टर क्या है हम लोगों का? रियल नंबर्स, यानी कि नंबर्स के बारे में इसमें पढ़ना है आप लोगों को। पहले तो इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस था, लेकिन सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है। इसमें आप रियल नंबर्स में आप जानिएगा रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में। जनरली रेशनल और इरेशनल ही जानना है, फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे फिर जानेंगे, है ना। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, और उसके बाद इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करनी है। बस ये छोटा सा चैप्टर है आपका, जो आज इजिली आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आ गया समझ में कि पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। इसके बाद जब सेकेंड चैप्टर का बात आप लोग करिएगा बुआ, तो सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल।
जो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है बुआ? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स आप 9th में भी पढ़े हैं, रिलेट करके आप लोग कर सकते हैं। और यदि सही मायने में 9th अच्छे से पढ़े तो 10th में पॉलिनोमियल कुछ है ही नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और नहीं पढ़े हैं तो हम तो है ही फिर, ठीक है। तो समझ में आ गया कि सेकेंड चैप्टर हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है, वही जिसमें वैल्यू और निकालना होता है पॉलिनोमियल में ना, डिग्री क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज क्या होता है। खैर वहां पे आप पढ़े होंगे बहुत सारा चीज, आप पढ़े होंगे बहुत सारा फैक्टर थ्योरम, है ना, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे। उतना बड़ा चीज नहीं पढ़ना है, बहुत इजी चैप्टर है, याद रखना है। इतना याद रखना है कि जो क्लास 10th है आपका 9th के कंपेरिजन में इजी है, ठीक है ना। क्लास 9th के कंपेरिजन में जो क्लास 10th है आपका वो क्या है, बहुत इजी है। तो खुश हो जाइए, क्लास 9th के कंपेरिजन में 10th क्या है आपका, इजी है। उसके बाद जब आगे देखिएगा तो जो थर्ड चैप्टर आएगा वो आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आ गया समझ में? तो कहिएगा सर ये क्या है? रियल नंबर्स भी हम लोग 9th में पढ़े थे और पॉलिनोमियल भी पढ़े थे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है? तो 9th में आपको ये भी पढ़ना था बुआ, बस यहाँ टू वेरिएबल्स में आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। 9th में क्या पढ़ना था आपको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत छोटा चैप्टर था और मजेदार चैप्टर था, लेकिन जितना ही छोटा आपको 9th में पढ़ना था उतना ही ज्यादा आपको 10th में पढ़ना है। लेकिन बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है, मतलब आसान सा चैप्टर है, आपको मजा आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा, ऐसे क्या ही हम बता सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि जो थर्ड चैप्टर है आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी अभी तक हम लोग जो भी 3 चैप्टर का नाम जाने हैं वो सब 9th में था, बस उसी को ऊपर जाना है। लेकिन मन में कभी मत रखिएगा कि यदि 9th आपका बुरा गया तो 10th बुरा जाएगा, कोई करेक्शन ही नहीं है, इतना याद रखना है। यदि हमसे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मानिए समझ में आ जाएगा, बस रेगुलर बने रहिए, जाना नहीं है, क्योंकि जाइएगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, एक दिन तो सबको जाना ही है ऊपर, है ना। तो अभी नीचे है तो कुछ कर लीजिए ना। किसी ने सच ही कहा है कि बैठने से अच्छा है कुछ कर लो, और कुछ नहीं कर रहे हो तो कहीं जाके घूम लो, है ना, लेकिन सोना नहीं है, क्योंकि सोने से फिर क्या ही है, जीवन सोने के लिए थोड़ी मिला है। तो चलिए आगे हम लोग आते हैं फिर। तो ये 3 चैप्टर समझ में आ गया। उसके बाद जब फोर्थ चैप्टर का आप लोग बात करिएगा, जब फोर्थ चैप्टर का आप बात करिएगा तो फोर्थ चैप्टर आपका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आ गया समझ में? बहुत ही मजेदार चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस रेगुलर देखिएगा। ये पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और आसान सा चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी इस पे बनता है, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर समझ में आ गया, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े होंगे 9th में, है ना, और वहां पे आप फैक्टर करना सीखे होंगे, तो इस चैप्टर में आपको ये सीखना पड़ेगा। बाकी हम डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको अच्छे से बताएंगे। याद रखिए, एक एक चैप्टर का जितना डिटेल में पढ़ना होता है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम तो जानिए पढ़ना क्या क्या है। तो क्या 4 ही चैप्टर पढ़ना है? तो नहीं बुआ, आगे भी है 5वां चैप्टर। ये जो 5वां चैप्टर है आपका बुआ, वो याद रखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है बुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं बुआ, ठीक है ना, ये चैप्टर बिल्कुल न्यू है। ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल क्या है? न्यू है, याद रखना है आपको। ये चैप्टर आप जो देख रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल न्यू है। बताइए आप लोग कितने लोग इस चैप्टर के बारे में 9th में पढ़े हैं? तो कहिएगा नहीं सर, इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज तक कुछ पढ़े ही नहीं है, यानी कि इसमें जो भी चीज मिलेगा बिल्कुल नया मिलेगा। अभी तक जो चैप्टर था वो बिल्कुल क्या था? कहीं ना कहीं 9th से कनेक्ट था, लेकिन ये जो एपी है वो 9th से कनेक्ट नहीं होगा। तो ये समझ में आया कि अच्छा, नया क्लास आने में एक नया चैप्टर मिलेगा, वो 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। डिटेल में हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे, है ना। सब्र करना है आपको, भागना नहीं है फिर। अब यदि आगे बात किया जाए तो जो छठा चैप्टर होगा आपका 6th चैप्टर, वो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। जो ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा आपका ट्रेंगल। क्या स्टार्ट होगा बुआ? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में क्या स्टार्ट होगा? ट्रेंगल। और ट्रेंगल के बारे में आप 9th में पढ़े हैं, बस याद रखिए जितना 9th में पढ़े उतना यहाँ नहीं पढ़ना है, 9th की तुलना में आसान है। तो कलेक्ट करिए, वहां कॉन्ग्रुएंसी पढ़े या सिमिलरिटी पढ़ना है कि नहीं है।
और बहुत ही आसान चैप्टर है, तो ये भी कनेक्ट कर रहा है ना। यानी अभी तक हमें जो मिला है एपी वही नया चैप्टर आया, बाकी सब कनेक्ट कहीं ना कहीं नाइन से हो रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। पूरा तो नहीं होगा लेकिन कुछ तो हो ही जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद जब आगे जाइएगा 7th चैप्टर, तो 7th चैप्टर जब आप देखिएगा तो ये बुआ है कोऑर्डिनेट। क्या है चैप्टर का नाम? तो चैप्टर का नाम है बुआ, ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है बुआ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए जरा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिख रहा होगा, है ना। तो समझ में आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर ये भी तो 9th में पढ़ना था ना। तो हाँ, बस 9th में पढ़ना कुछ नहीं था इसमें, इतना याद रखिएगा, बहुत बेसिक नॉलेज आप जाने हैं। और उसी तरह 10th में भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट कुछ तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये भी 9th से कनेक्ट हो गया। इसके बाद जब बात करिएगा बहुआ 8 चैप्टर का, तो ये बहुत ही शानदार चैप्टर है और मजा आने वाला है आप लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं बहुआ? ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ गया। हम लोग जानते हैं बुआ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं, अलग अलग जो बुक होता है वो अलग अलग आपका दे देता है, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी को लेके चलिए, एक बेस नॉलेज एनसीईआरटी आपका जब हो जाएगा ना, तो एडवांस बुक अब जो भी बनाइएगा वो बनेगा। अब पूरा क्वेश्चन तो हम नहीं बोलेंगे कि बनेगा, लेकिन एक बेस रहेगा तभी तो आप एडवांस उठाइएगा ना। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को खत्म करिए, है ना। अब जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपको उठाना होता है एडवांस, बाकी हम बताएंगे कैसे पढ़ना है हम लोगों को। पहले हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे 10th के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, जो कि बिल्कुल नया चैप्टर है, अभी तक इसके बारे में आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे, है ना। तो इसको भी हम थोड़ा ये कर लेते हैं अंडरलाइन। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री यानी अभी जो 10th में आए तो दो चैप्टर नया मिला, एक तो मिला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और एक मिला क्या? ट्रिग्नोमेट्री, जिसका दूर दूर तक हम लोग अभी कोई नॉलेज नहीं रख रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, मजा आ जाएगा जब आप पढ़िएगा तो, ठीक है। फिर इसके बाद जब जाइएगा बुआ 9th चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में जाइएगा? 9th चैप्टर में जब आप जाइएगा, ठीक है, तो 9th चैप्टर में कहेगा सर 9th तो अभी पास करके आए हैं ना, तो 9th चैप्टर है बुआ। तो ये क्या है बुआ? तो 9th चैप्टर जो आप लोग देख रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ गया समझ में? यानी ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशंस पढ़ना है, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं बुआ। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है, मजेदार चैप्टर है। इसी में आप लोग लेंथ ऑफ टावर वगैरह करिएगा, है ना, मतलब लेंथ ऑफ टावर फाइंड आउट करना होगा। इसी में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। आप कहेगा सर डिप्रेशन कब छोड़ेगा ये जान, तो वो डिप्रेशन ये एंगल होता है ना, वो पढ़ना है। बाकी डिप्रेशन में आपको नहीं आना है, जो नहीं पढ़ेगा उसको डिप्रेशन में आना है। और जब साल भर आप नहीं पढ़िएगा ना तो डिप्रेशन में आ जाइएगा। तो यही जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसी में आपको दो ही कंसेप्ट पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। और ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मजा आ जाएगा फिर आपको। ये भी आपका नया ही चैप्टर है, तो याद रखिएगा, इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या है? नया चैप्टर है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है। यदि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिएगा तो ये अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद वो याद रखना है, जो 10th चैप्टर है आपका वो है सर्किल। क्या है बुआ? सर्किल। तो सर्किल के बारे में तो 9th में पढ़े होंगे, बड़े मजेदार चैप्टर था ये, है ना, और मजा भी आया होगा। तो जितना ज्यादा 9th में आप पढ़े ना वो सर्किल, उतना ही कम 10th में पढ़ना है। इसमें ज्यादा उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, क्योंकि जितना डिटेल पढ़ना था 9th में पढ़ लिए। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जो बोर्ड होता है वो 10th में है, और 10th में है तो ज्यादा यदि दे देगा एडवांस तो फिर बच्चा कहाँ से बोर्ड में अच्छा कर पाएगा, है ना। इसलिए उतना ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर होता है और मजेदार चैप्टर, आसान चैप्टर होता है। तो सर्किल के बारे में भी आप 9th में पढ़े और 10th में भी मजा आएगा।
लेकिन याद रखिएगा 9th में पढ़े इसका मतलब नहीं कि बस हो गया, 10th में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। कनेक्ट तो है उससे, है ना, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है। उसके बाद जब आप आइएगा 11th चैप्टर, तो 11th चैप्टर जानते हैं क्या है? तो 11th चैप्टर बुआ याद रखना है आपको, एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ना है। क्या है आपका? एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब सर्किल से रिलेटेड एरिया पढ़िएगा, है ना। ये भी आपका थोड़ा नया कह सकते हैं, वैसे उतना नया नहीं है। ये जो 11th चैप्टर आप देख रहे हैं वो उतना नया नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये 9th नहीं बुआ, ये आप जो है ना 7-8 में ही पढ़ चुके हैं, 7 में ही। बल्कि ये जो एरिया रिलेटेड सर्किल, सर्किल का एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है ना। बस थोड़ा कुछ नया मिलेगा, जैसे सेक्टर वगैरह हो गया, सेगमेंट हो गया, है ना। तो ये सब आपको मिलेगा, लेकिन करेक्शन जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं पीछे से, लेकिन थोड़ा नया चीज में मिलेगा। जैसे सेक्टर हो गया आपका, सेगमेंट हो गया, तो ये सब चीज नया है तो मिलेगा। तो इसको भी हम लोग चाहे तो नया चीज में लिख सकते हैं कि चलो बिल्कुल नया भी है ये भी, लेकिन हाँ पूरा नया नहीं है। कहीं ना कहीं 7 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ 9th में यदि बात करिएगा तो सर्किल से नहीं पढ़े आप लोग ज्यादा, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्किल आप लोग नहीं पढ़े। इवेंचुरेशन का पार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, जो 9th में नहीं था। 7 क्लास और 8 क्लास में आपको पढ़ना था, 8 में भी तो नहीं कर सकते, 7 क्लास में था ये। मजा आएगा, कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। यहीं पे आपको क्या करना होगा, घोड़ा को घास खिलाना होगा। यदि आप घोड़ा को अच्छे से घास खिला दीजिएगा तो ये चैप्टर समझिए अच्छे से बनेगा, और नहीं खिलाइएगा घोड़ा को घास तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहेगा सर ये क्या है, हम घास खिलाने थोड़ी आए हैं, हम तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने आए हैं ना, और सिलेबस को जानने आए हैं। ये घोड़ा और घास का क्या रिलेशन है? तो ये घोड़ा और घास का जो रिलेशन है, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। चलिए जब भी हम स्टार्ट करेंगे देखेंगे इसको, हम लोग आगे का जो चैप्टर है उसको देखते हैं, है ना। इसके बाद जब बात करिएगा आप बुआ, तो जो 12वां चैप्टर होगा आपका, ठीक है ना, कौन सा चैप्टर? 12वां जो चैप्टर होगा वो होगा बुआ सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है सर? तो आप 9th पे इसको भी पढ़ चुके हैं, जैसे स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, है ना। और 8 में भी तो पढ़े ही है, तो कोई नया चीज नहीं है। बस यहाँ क्या होगा जानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होगा, यानी कि जो भी 3D पिक्चर आप लोग पढ़े हैं उसका कंबाइन होगा। जैसे आप लोग आइसक्रीम खाते हैं तो जो आइसक्रीम होता है ना उसका जो शेप हो गया वो हो गया, स्फीयर आप हो गया, बहुत सारा अलग अलग, जैसे कैप्सूल होता है तो उस कैप्सूल के बारे में पढ़िएगा। जो कुआं होता है ना, वो कुआं के बारे में फिर आप जानिएगा। बहुत सारा चीज इसमें आपको मिलेगा, मेंसुरेशन से घबराना नहीं है। फॉर्मूला तो समझिए जो 9th में पढ़े वही लगने वाला है, बस क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बदलेगा और थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो हम लोग जब पढ़ेंगे इसको भी देख लेंगे। तो ये आपका चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, नया नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसके बाद बुआ याद रखना, जब 13 चैप्टर की बात करोगे तो 13 चैप्टर बहुत ही मजेदार है, स्टैटिक्स। क्या है बुआ? स्टैटिक्स। ठीक है सर, ये तो 9th में पढ़ना था, यहाँ क्या पढ़ना है? बुआ जो 9th में आप पढ़े हैं वहां से ही रिलेट करके पढ़ना है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है यहाँ पे। जैसे वहां पे बहुत सारा चीज पढ़े थे ना, जिसमें आप मीन, मीडियन और मोड पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे स्टैटिक्स में? मीन, मीडियन और मोड। तो जनरली आपका जो स्टैटिक्स क्लास 10th में पढ़ना है, यह मीन, मीडियन, मोड ही पढ़ना है ना। जो ग्रुप्ड डाटा होगा वो ग्रुप्ड डाटा का मीन पढ़िएगा, फिर मीडियन और मोड, और मीन भी 3 तरीके से निकालिएगा। 9th में तो समझिए तो आपको मीन पढ़ना ही नहीं था, कुछ बहुत ही बेसिक सा चीज पढ़ना था। यानी एक्चुअल में स्टैटिक्स में पढ़ना है आपको तो क्लास 10th में पढ़ना है, और बहुत ही आसान चीज है कि मीन निकालिएगा आप, और इसमें अलग अलग मेथड से आप मीन निकालिएगा, फिर मीडियन और फिर मोड। यानी जो ग्रुप डाटा है वो ग्रुप डाटा का मीन निकालिएगा, मीडियन निकालिएगा और मोड निकालिएगा, और वो कहाँ पढ़िएगा? क्लास 10th में। तो 9th की तुलना में कह सकते हैं कि थोड़ा अलग है मीन, मीडियन, मोड, क्योंकि जो यहाँ पढ़ना है आपको 9th में वो नहीं पढ़ना है। वो बहुत ही कम एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना मीन का, मीडियन का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े होंगे, और मोड का एक छोटा सा पढ़े होंगे, क्या, अनग्रुप्ड डाटा का, लेकिन ग्रुप्ड डाटा का नहीं पढ़े होंगे आप। तो यहाँ भी अच्छा खासा फॉर्मूला भी आने वाला है, यानी कह सकते हैं थोड़ा नया ये भी है। पूरा नया नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा नया तो है। तो इसको भी आप चाहिए तो नया चीज में रख सकते हैं, तो रख दिए हम लोग, है ना।
तो स्टैटिक्स समझ में आ गया कि इसमें क्या पढ़ना है, मीन मीडियन मोड, और बहुत ही आसान चैप्टर है ये कह सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है। एक बार नॉलेज हो गया इसका तो मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। इसके बाद बुआ जब जाइएगा आगे तो जो 14 चैप्टर होगा आपका, कौन सा चैप्टर, 14 चैप्टर जो होगा वो क्या है, तो प्रोबेबिलिटी। बुआ क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में भी आप पढ़े होंगे 8 क्लास में, 9th में तो पहले पढ़ना था लेकिन अब हटा दिया है बहुत सारा, है ना, नया जो एनसीईआरटी है वो तो हटा ही दिया था 9th में। तो कोई बात नहीं है बुआ, हालांकि आपको नॉलेज है प्रोबेबिलिटी के बारे में, थोड़ा 8 में भी पढ़ना था हम लोग को थोड़ा, तो यहाँ भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। यदि सही मायने में कहिएगा ना तो क्लास 8 में पढ़े होंगे ना अच्छे से, आप एडवांस बुक वगैरह यदि किए होंगे तो समझिए कि आपका प्रोबेबिलिटी हो चुका है वहां पे। बाकी यहाँ पे हम लोग 10th का लेवल का जो क्वेश्चन होगा वो करेंगे, है ना। आसान सा चैप्टर है, मजा आने वाला यहाँ भी। तो कुल मिला के आपके पास जो भी चैप्टर है वो यही है, जो चैप्टर है वो यही है। बोलिए आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहिएगा सर समझा क्या रहे आप तो जो बताना था वो बता चुके हैं, आपको जो बताना था वो तो आप बता चुके हैं, सिर्फ चैप्टर के बारे में तो आप बता रहे, किसको पता नहीं, बुक खरीदेंगे सब पता चलेगा, लेकिन बुक खरीदने के बाद मजा किसको आता है, खुद से पढ़ने में। जब खुद से पढ़ने में मजा आता तो फिर आप यहाँ कर क्या रहे होते, आप तो कब का निकल गए होते ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कोई भी चीज का जब हम लोग श्री गणेश करते हैं तो उसके बारे में हमको जानना जरूरी होता है कि आखिरकार करना क्या है इसमें हम लोगों को। तो याद रखना है बुआ, हम अपना हिसाब से इसमें एक और चैप्टर ऐड करते हैं, और ये चैप्टर क्या है जानते हैं बुआ, रिवीजन। ये चैप्टर क्या है, रिवीजन। ये मेरा चैप्टर है और कोई बुक में नहीं मिलेगा, रिवीजन, है ना। तो ये रिवीजन भी आपको क्या है, जो हमेशा आप जानते ही हैं, तो आपको करना पड़ेगा तो मजा आएगा फिर, ठीक है। ये आ गया समझ में। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो उसके बाद समझिए तो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं सिलेबस का क्या हो जाएगा, फिर द एंड हो जाएगा, सिलेबस का क्या हो जाएगा, द एंड। मजा आ गया ना, मजा आया कि नहीं आया, वो पिक्चर खत्म, मैथ स्टार्ट किए और खत्म कर लिए। कितना अच्छा होता कि ऐसे ही हम लोग को पढ़ना होता, ये 20 मिनट में ही पूरा खत्म, और एक सप्ताह बाद एग्जाम हो जाता, फिर हम लोग को डिग्री मिल जाता, फिर आगे का पढ़ाई होता और बस मजा आ जाता, फिर क्या, फिर जो मन में आता करते, फिर शादी वगैरह होता दूसरे का, तो बारात जाते, क्या खुद का भी कैसे हो सकता है, क्योंकि जो भी है चलिए समझदार है बाकी आप लोग, है ना। तो बुआ याद रखना है, जितना आसान आप लोगों को भी लग रहा है कि ये सब चैप्टर है ना, तो पढ़िएगा उतना ही आसान लगेगा, लेकिन ईमानदारी से पढ़िएगा, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस रेगुलर क्लास कर लेना, छोटा छोटा क्लास रहेगा आपको, बस डेली कर लेना है यहाँ से, और यहाँ से करने के बाद उसका नोट्स बना लेना है अच्छे से, और 3-4 बार खुद से रिवीजन कर देना है, बस कुछ करना नहीं है। तो देखिए कुल मिला के जो 14 चैप्टर है आप लोगों का दिया गया है, जिसको पढ़ लेते हैं तो आपका क्लास 10th अच्छा से हो जाएगा, और बोर्ड अच्छा से होगा ही होगा, क्योंकि यही सब तो चैप्टर है जो एग्जाम में आता है ना। तो एक बार हम दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए कुल मिला के हम लोगों का जो आज का क्लास था बुआ, हम लोगों का जो क्लास था, जानते हैं क्लास 10th में है, सेशन आप लोगों का ये है ना, स्टार्ट हो गया है आज से, और ये स्टार्ट हो गया तो हम लोग लिख दिए श्री गणेशाय नमः, और आज स्टार्ट कर दिए हम लोग, है ना। आप लोग भी यदि अभी तक जुड़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे लोग तो चले गए होंगे, तो आपको करना क्या है, जो लोग भी जा चले गए हैं, है ना, या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उनको बोले कि जहां पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन ये छोटा छोटा लेक्चर आ रहा है ये देखो, है कि नहीं है, मजा आ जाएगा, फिर क्लास 10th में अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। लेकिन यदि आप अभी से ध्यान नहीं दीजिएगा तो एग्जाम के टाइम में फिर वही करिएगा, क्या देखे क्या छोड़े, टेंशन बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसे कहने के लिए तो उस टाइम में भी हम कहेंगे बुआ टेंशन नहीं लेना है, लेकिन असल में वो आपको पता रहेगा कि क्या टेंशन होता है। लेकिन अभी से यदि सही मानिए, आधा आधा घंटा का क्लास होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आधा घंटा का होगा, जितना हो उतना ही हम पढ़ाएंगे आधा घंटा में, है ना, लेकिन एकदम डिटेल चलेगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, तो आगे दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देख लीजिए श्री गणेश आयनामा क्लास 10th का कर लिए। आज जानते हैं कि आप लोगों का जो क्लास था वो कैसा क्लास था, तो इंट्रोडक्शन क्लास था। कैसा क्लास था आप लोगों का, इंट्रोडक्शन क्लास था। समझ में आ रहा है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्लास 10th जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ना क्या क्या है, कितना चैप्टर है, वो सबको एक फ्लो चार्ट में जाने। और यदि सही मायने में देखा जाए तो हम लोग को पढ़ना तो ज्यादा नहीं था, क्लास 9 से कुछ तो करेक्शन था ही ना, और 9th नहीं पढ़े तो हम बताए हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ आपको, लेकिन यदि पढ़े हैं तो एक करेक्शन बना देंगे, है ना, जानते हैं।
अब ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चा 9th पढ़ा है वो बेवकूफ रहा होगा, है ना। तो जो पढ़ा है उसको ज्यादा मजा आएगा, और आप नहीं पढ़े हैं तो आपको मजा तो आएगा, बस मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही साल में दो कर रहे हैं ना। तो मैथ हम लोग देख रहे थे, ये भी हम लोग देख लिए थे बउआ कि हम लोग का जो एग्जाम होने वाला है वो कितना मार्क्स का होने वाला है, 80 मार्क्स का होने वाला है। एग्जाम जो होगा वो कितना मार्क्स का, 80 मार्क्स। हम लोग देख क्या रहे थे बुआ, तो मैथ देख रहे थे। इसके बारे में हम लोग देख रहे थे, मैथ के बारे में देख रहे थे। तो पहला चैप्टर जो हम लोग देख रहे थे बुआ वो क्या था, तो पहला चैप्टर हम लोग का रियल नंबर था, जो क्लास 9th में कनेक्ट था। फिर पॉलिनोमियल, ये भी 9th में आप पढ़े हैं ना। उसके बाद क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको पेयर पढ़ना है, यहाँ पे आपको पेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बुआ, यहाँ पे पेयर पढ़ना है। ये जो देख रहे हैं बस पेयर पढ़ना है, देख रहे हैं ना जहाँ पे ये सांप घूम रहा है, ये पेयर पढ़ना है आप, है कि नहीं है। लेकिन 9th में आप यहाँ से पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये पढ़े हैं आप लोग, पढ़े हैं कि नहीं। देखिए जो सांप का चक्कर लग रहा है, ऐसे ही ना 9th में आप चक्कर लगाए होंगे, जो कि बहुत ही आसान रहा होगा। बस यहाँ ये जोड़ दिया पेयर, यानी दो इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो 9th में तो था ही ये, है ना, तो ये भी कुछ नया था नहीं। इसके बाद आगे जब हम लोग गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ये भी 9th से कनेक्ट है। ये चैप्टर नहीं है आपका 9th में, लेकिन कनेक्ट है ये, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं कि ये भी आपका थोड़ा नया हो सकता है। बाकी एपी बिल्कुल नया है, 9th से कोई कनेक्शन नहीं। यानी कुल मिला के एक चैप्टर तो ये हो गया जो 10th में बिल्कुल नया है। ट्रेंगल के बारे में आप पढ़े ही है 9th में, यहाँ थोड़ा अलग पढ़ना है सिमिलरिटी के बारे में, तो ये नया न कह सकते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े हैं, हालांकि जिसमें जो टॉपिक पढ़ा है वो नया है, लेकिन कनेक्शन तो वहां से रहेगा, है ना। फिर आपका ये दूसरा चैप्टर नया हो गया ट्रिग्नोमेट्री, जो 9th तक बिल्कुल नहीं जानना था आपको, अभी ही जानना है। तो ये दूसरा चैप्टर ये हो गया नया। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये तीसरा चैप्टर है, हो गया नया। सर्किल तो आप पढ़े हैं, जितना 9th में समझिए तो भूल ही जाइए, वो 10th में कुछ पढ़ना ही नहीं है उसके तुलना में, है ना। तो इसको नया क्या ही कहिएगा। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये चौथा चैप्टर हो गया आपका, जो नया है बिल्कुल। बिल्कुल तो नहीं कहेंगे क्योंकि 7 में भी था, लेकिन चलिए ले लेते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, ये तो नया नहीं कहिएगा, करेक्ट है ही। और पांचवा एक स्टैटिक्स, जो मीन मीडियन मोड है ग्रुप डाटा का, तो ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हैं। यानी असल में यदि देखा जाए बाबू, तो आप लोगों को 10th में नया चैप्टर कितना पढ़ना है, मात्र 5। बाकी सबका कनेक्शन कहाँ से है, 9th से है, ठीक है। तो कुल मिला के यही चैप्टर है। तो आप लोग अच्छे से एक कॉपी पेन उठा लिए होंगे, हमें उम्मीद है। नहीं उठाए हैं, अच्छा कोई बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम जानते हैं आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताते हैं कि पढ़ना कैसे है। क्योंकि वो जो ऑनलाइन क्लास होता है ना, सही मायने में बच्चा को लगता तो है, बच्चा को लगता तो है कि हमको सब कुछ आता है, ठीक है। बच्चा को लगता तो है कि हमको सब कुछ आता है, ठीक है। लेकिन, ठीक है ना, लेकिन गलत फैमिली होता है। ऑनलाइन क्लास जानते हैं कैसा होता है, मूवी की तरह सामने चल रहा है, मजा आता है, लेकिन जैसे ही खत्म होता है फिर लगता है क्या पढ़े थे। जब सर पढ़ा रहे थे तो पूरा समझ में आ रहा था, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। जब पढ़ा रहे थे तो पूरा समझ में आ रहा था, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो देखिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, जब भी आपको मन करे एक टाइम सेटअप कर लीजिए कि इस टाइम में हमको पढ़ना है, और आज से आपका क्लास रेगुलर होगा, इतना याद रखिएगा। भले ही आपका जो भी हो बीच में गैप वैप हो जाए वो दूसरा बात है, ठीक है ना। लेकिन कंटिन्यू हम करेंगे कि कम से कम वीक में, कम से कम बता रहे हैं, ठीक है ना, एक लेक्चर तो ले ही ले। मतलब वीक में एक लेक्चर आएगा ही रहेगा, छोटा सा लेक्चर आएगा। तो जब भी आप इस चैनल पे आइएगा तो करिएगा क्या, एक कॉपी बना लीजिएगा आप। सबसे पहले क्या करिएगा वो, आप सबसे पहले आपको करना क्या है, आज समझ लीजिए पढ़ना कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ नहीं पढ़ना है, कहीं और भी पढ़ना है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हमसे पढ़िए, मेरे से अच्छे अच्छे टीचर वहां पे है पढ़ा रहे हैं, लेकिन अच्छा कौन, जो आपको समझ में आया ना। तो सबसे पहले याद रखना है बुआ, आपको करना क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले एक न्यू कॉपी ले लेना है। क्या करना है बुआ, एक न्यू कॉपी ले लेना है और पेन ले लेना है। पेन में याद रखना है दो कलर ले लीजिएगा, एक ब्लैक वाला और एक ब्लू वाला। कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब पर देख लीजिएगा मैथ कैसे पढ़ना है, वो कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं। यदि कर लिए ना तो समझिए कि मजा आने वाला है। भले ही मेरे चैनल से पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन ये चीज जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइएगा ये सब, क्योंकि पता ही नहीं मैथ पढ़ना कैसे है। तो जब भी ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो क्या करना है, न्यू कॉपी ले लेना है
और पेन ले लेना है। पेन में 2 पेन ले सकते हैं, ब्लैक और ब्लू। इसके बाद हाइलाइटर वगैरह मन है तो ले सकते हैं, पेंसिल वगैरह भी, ठीक है। स्केल रखना ही रखना है। आ गया समझ में? जब भी आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप कॉपी ले लीजिए और जो पेन है वो लीजिए, टेबल पे बैठ जाइए। मतलब टेबल पे नहीं बैठना है, टेबल पे कॉपी पेन डाल देना है, चेयर पे बैठ जाना है, मतलब टेबल के पास बैठ जाना है। आ गया समझ में कि नहीं आया? और लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। यदि अकेले हैं तो हेडफोन नहीं लगा सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, और नहीं तो हेडफोन लगाना है तो हेडफोन भी लगा के और बस सामने लेक्चर रखिए और कॉपी पेन खोल लीजिए। जैसे जैसे ही आज क्लास स्टार्ट किए थे बुआ, तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, तो देखिए सबसे पहले लिखे थे श्री गणेशाय नमः। तो आप लोग जो भी मतलब चीज करते हैं वो लिख सकते हैं। कोई जय मां सरस्वती लिखेगा, कोई कुछ वो लिख लेना है, कोई खुद का नाम लिखेगा, कोई किसी का नाम लिखे, जो भी लिखना है बुआ लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद लिखने के बाद आप लेक्चर स्टार्ट कर लीजिए, है ना। और स्टार्ट जैसे जैसे लेक्चर हो रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है बुआ, लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो कॉपी पेन आप जब लीजिएगा तो हाथ में पेन होना चाहिए। लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, सामने कॉपी भी होना चाहिए। जब सर समझा रहे हैं तो आपको क्या करना है, देखते जाना है। तो जैसे ही हम समझाएं, यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे ही हम समझाएं तो आज श्री गणेशाय नमः कर दिए तो आप लिख लेना है इंट्रोडक्शन क्लास, जो भी है। मैथ है तो सब्जेक्ट आप मैथ भी लिख लीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे हुआ क्लास 10th मैथ, ठीक है। चलिए मैथ, तो इस तरह से पहला पेज में आज का आपका होना चाहिए, मैथ लिख लेना है। मैथमेटिक्स भी लिख सकते हैं, 80 मार्क्स कर सकते हैं। बहुत करिएगा तो आप लिख सकते हैं कि टारगेट जो है आपका वो क्या है बुआ, 80 मार्क्स। और सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिलेबस। क्या लिखना है बुआ, सिलेबस। सिलेबस आ गया समझ में? सबसे पहले जो आपको करना है वो क्या करना है, तो सिलेबस ऐसे लिख लेना है। आप चाहिए तो अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसे। और सिलेबस के बाद आपको पूरा ये नोट कर लेना है। क्या करना है, पूरा नोट कर लेना है। जैसे जैसे हम चैप्टर लिखे हैं, आपको टिक विक नहीं करना है, अंडरलाइन नहीं करना, आपको तो सब चैप्टर पढ़ना है। एक एक चैप्टर का नाम लिख लेना है, ऐसे जो भी है ना आपको कर जाना है। और लगे कि नहीं सर स्पीड में है तो वीडियो को रोकना है। इसलिए अभी हम लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लास में आपको लिखने का मौका जल्दी नहीं मिलता है। तो आप जैसे ही लगे कि सर आगे जा रहे हैं तो वीडियो को रोकिए और लिखते जाइए। आपको लगेगा कि सर ये क्या लिखना है, बुक में तो सब लिखा हुआ है, ये क्या करवा रहे हैं। वो कुछ ऐसा चीज होता है ना कि जब हम लिखते हैं ना तो उससे भी फायदा होता है ना। कॉपी पेन ज्यादा बचाना नहीं, आपको लिखना है ये सब चीज। बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे, उनको लगा होगा क्या लिख रही है, चैप्टर का नाम बच्चों वाली बात हो रहा है, तो लिखना है बुआ। क्योंकि छोटा छोटा चीज को ध्यान दीजिएगा ना आप, तो एक समय ऐसा होगा कि बहुत बड़ा चीज को भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब छोटा छोटा चीज को इग्नोर करिएगा ना तो बड़ा तो समझ में ही नहीं आएगा, वो लगेगा कि क्या ही है, बड़ा सा पहाड़ है ना। तो एक एक चीज को आपको लिखना है, तो नोट्स आपको बनाते जाना है। यदि साथ में लिख सकते हैं तो साथ में भी लिखिए, लेकिन याद रखिएगा कॉपी पेन के साथ ही पढ़िएगा। जब भी आइएगा क्लास, मेरे से पढ़िए या किसी से भी पढ़िए, कॉपी पेन के साथ पढ़िएगा। बिना कॉपी पेन के पढ़ रहे तो हम बोले हैं, मूवी चल रहा है सामने, खत्म होगा और उसके बाद लगेगा कि सब खत्म हो गया। आपको लगेगा, गलत फैमिली रहेगा कि आता है सब कुछ, लेकिन आएगा कुछ नहीं, ठीक है। तो वो गलत फैमिली में मत रहिएगा। आ गया समझ में? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है बेस्ट तो है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत घातक है। और सही मायने में याद रखिएगा, जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा ऑफलाइन वाले बहुत कमाल करते हैं। ऑनलाइन रिवीजन के लिए सही होता है, लेकिन सही मायने में उतना सही नहीं है ये, ठीक है। इसलिए हम बहुत कम टाइम दिए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। पढ़ना कैसे समझ में आ गया? जब भी आना है कॉपी पेन लेके आना है। आपको ये बता दी कि कौन कौन सा चैप्टर है। बाकी आप बताइए कितना अच्छा लगा नहीं लगा, वो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। कमेंट में आपको जरूर लिखना है कि क्या है नहीं है। और बाकी दोस्तों से भी शेयर करिए कि ऐसा ऐसा चैनल है जहाँ पे बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, एक भी चीज नहीं छोड़ा जाता है। क्योंकि ऑनलाइन चीज में होता है कि कुछ चैप्टर कुछ टीचर पढ़ा देते हैं और आगे नहीं पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नहीं कराते हैं। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन वाला फील आपको हो जाए, है कि नहीं है? वैसे होगा तो नहीं, लेकिन कोशिश रहेगा मेरा। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जिन लोगों को समझ में आज का क्लास नहीं आया होगा, एक बार प्रणाम हम करते हैं उन लोगों को, है ना। क्योंकि आज हम कुछ समझा ही नहीं है बुआ। आज हम क्या समझा है बताइए? आपको बताया है पढ़ना कैसे है और चैप्टर का नाम बता दिए हैं। अब इस समय भी आपको क्या समझना है? तो कुछ समझना नहीं था आपको, है ना। टेंशन नहीं लेना है। बाकी हम प्रणाम कर लिए हैं। बाकी नमस्कार, आप लोग जा सकते हैं, हम भी जाते हैं।